ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। परम धर्म जो भागवत धर्म कहलाता है, उसके अनुशीलन रूप इस दिव्य कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। हम परम धर्म के अनुशीलन के एक अभिन्न अंग श्रीमद् भागवतम और श्रीमद् भागवतम के अनुगत जो हमारे पूर्व आचार्य और प्रेम कृष्ण प्रेम के स्तर पर प्रतिष्ठित हमारे आचार्य गुरु वर्ग है, उनके संग्रहों के अंतर्गत हम वर्तमान में श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी की माधुर्य कादम्बिनी का अनुशीलन कर रहे हैं। माधुर्य कादम्बिनी जो हम सभी साधकों के लिए साधन, भक्ति में किस प्रकार हम सफल हो, किस प्रकार द्रुत गति से हमारा शोधन हो, हम प्रेम के अधिकारी बने, कृष्ण प्रेम के अधिकारी बने। तो उसके अंतर्गत जो साधन है भक्ति का है, तो भक्ति के स्वरूप का निरूपण पिछले कुछ सत्संगों में हो रहा है। भक्ति की महिमा प्रत्येक दृष्टि से, भक्ति परम स्वतंत्र है, इसलिए भक्ति के आश्रित हुए बिना कोई भी दूसरा साधन सफल नहीं होता। 4 प्रकार के साधनों का निरूपण हमारे शास्त्रों में होता है: कर्म, ज्ञान, योग और भक्ति। चैतन्य चैतामृत में जो सूत्र आता है कि भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकली अशांत, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। तो जो भुक्तिकामी होते हैं वो भक्त नहीं होते, वो भक्ति मार्ग नहीं है। जो मुक्तिकामी होते हैं वो जो साधना अपनाते वो भी भक्ति मार्ग नहीं है। जो सिद्धिकामी होते हैं वो भी भक्ति मार्ग को नहीं अपनाते। लेकिन जो भक्त होते हैं यथार्थ में वो भक्ति साधना को अपनाते हैं। और दूसरी जितनी भी साधनाएं हैं भक्ति के, थोड़े अनुशीलन के बिना वो सफल नहीं होते। सभी जो साधन है, जब अभिष्ट की या साध्य की प्राप्ति हो जाती है तो वो साधन छूट जाते हैं। केवल भक्ति ही नित्य साधना है। साध्य अवस्था में भी जब भक्ति की सिद्धि प्रेम की प्राप्ति है ना, तो भगवत प्राप्ति है, भगवत धाम की प्राप्ति, वहां भी भक्ति तो अनुष्ठित रहती ही है। तो इसीलिए एकमात्र भक्ति ही यथार्थ में जीव मात्र की अभिधेय वृत्ति है, अभिधा वृत्ति है। अभिधा करने से तात्पर्य सहज वृत्ति है। कर्म योग ज्ञान की साधनाएं आत्मवृत्ति नहीं है जीव की, भक्ति ही एकमात्र है। क्योंकि जिस प्रकार हम सब शाश्वत है तो हमारी वृत्ति भी शाश्वत होनी चाहिए। तो कर्म योग और ज्ञान की साधनाएं शाश्वत नहीं है, सिद्धि मिले वो छूट जाती है। लेकिन भक्ति की साधना नित्य बनी रहती है, सहज वृत्ति है, हमारे स्वरूप के अनुरूप वृत्ति है, अतुलनीय है। इसकी तुलना और किसी से नहीं की जा सकती, बेजोड़ है। और अभिष्ट सिद्धि के लिए एकमात्र यही भक्ति ही उपयुक्त साधन है। दूसरी साधनाओं को अंगीकार करके भी जब अभिष्ट की प्राप्ति नहीं होती तो फिर बड़े बड़े साधक, योगी, ज्ञानी, ध्यानी
कर्मी भी महत् संग की कृपा से जब भक्ति साधना में अपने आप को नियोजित करते हैं, तभी उनकी न केवल पूर्व साध्य की सिद्धि होती है, बल्कि महत् संग के प्रभाव से, महत् कृपा के प्रभाव से वो भी अपने स्वरूप के अनुरूप जो दिव्य स्थिति है, भगवत रूप या भगवत पार्षदत्व की प्राप्ति करते हैं। श्रीमद् भागवत में ब्रह्मा जी इस चीज का निरूपण करते हैं श्लोक के माध्यम से, जहां वो कहते हैं योगिनस् त्वदर्पितेहा निज कर्म लब्धया विबुध्य भक्त्यैव कथोपनीतया प्रपेदिरेन्द्रोच्युत ते गतिं पराम्। पूरे है भूमन। भगवान कृष्ण को भक्ति से ही तुष्ट किया जा सकता है ना। इस बात का विशेष रूप से निरूपण करते हुए ब्रह्मा जी ने अपराध किया भगवान के प्रति, उनके ग्वाल बाल वस्तु को चुरा लिया। तो भगवान को जो अति प्रिय है उस वस्तु की प्रशंसा कर रहे हैं। भगवान को परम प्रिय क्या है? विबुध्य भक्त्यैव कथोपनीतया, भक्ति को अंगीकार करके, साक्षात भक्ति को अंगीकार करके ही उन्होंने भी गतिम पराम, उन्होंने परम गति को प्राप्त किया। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि हे भगवान, हे अनंत, पूर्व काल में इस लोक में बहुत से योगियों ने योग की अपनी अपनी साधना अपनाने के बावजूद भी आपका ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाए, क्योंकि भगवान की प्राप्ति तो या भगवान का ज्ञान तो उनकी कृपा से ही होता है, और भक्ति ही एकमात्र ऐसी साधना जो भगवान की कृपा को आकृष्ट करती है। भक्ति वास्तव में भगवान में जीव को, साधक को अनुरक्त कर देती है। भक्ति की साधना भगवान के पूर्ण आश्रित कर देती है। तो फिर भगवान अपने आश्रित के तो अभिष्ट मनोरथ को पूर्ण करते ही है ना। तो यही बात बता रहे हैं कि जब अपने साधन से उन्हें अभिष्ट की सिद्धि प्राप्त नहीं हुई, ज्ञान प्राप्त करने में जब असमर्थ रहे, तो अंत में उन्होंने अपने लौकिक, वैदिक और दूसरी सभी साधनाओं को आपके समर्पित कर दिया। कृष्णार्पणमस्तु, आज तक जो कुछ भी किया। और फिर साक्षात भक्ति किस प्रकार की? एक तो जितने भी अपने कर्म और कर्म के जो भी फल है, कर्मों के फल आपके महत् संग, आपके महत् पुरुषों के सानिध्य में आने से उनके जीवन, फिर भगवान की लीला कथाओं का श्रवण, भगवान का भजन कीर्तन श्रवण, तो ये साक्षात भक्ति हुई ना। साक्षात भक्ति क्या है? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम इत्यादि जो नवधा भक्ति, विशेष रूप से नाम संकीर्तन श्रवण कीर्तन रूपी जो भक्ति है, ये भगवान को अति तीव्र प्रसन्न करने वाली है। तो जब साक्षात भक्ति का अनुशीलन महत् संग में आने से, भक्तों के संग में आने से ही जब साक्षात भक्ति अनुष्ठित हुई, तो उनके हृदय में भी भक्ति प्रकाशित हुई। भगवत भक्त संगेन परिजायते, ये सिद्धांत है शास्त्र। जब तक भगवत भक्त का हमारे जीवन में प्रवेश नहीं होता, जब तक भगवत भक्त के साथ हमारा संग नहीं होता, तब तक भक्ति प्रकाशित नहीं होती। तो उस प्रकार भक्ति के फलीभूत फिर क्या हुआ? भगवान के तत्व को, भगवान की दिव्य महिमा को जब उन्होंने समझा, तो भगवान में अनुरक्ति उनकी जागृत हुई, और भगवान में अनुरक्त होकर उन्होंने, भगवान में अनुरक्त होने से जो सुख प्राप्त होता है, कोई वस्तु, कोई व्यक्ति हमारे अति आकर्षण का केंद्र हो जाए, तो उस आकर्षण में कितना सुख मिलता है। तो उनके सानिध्य को हम पाना ही चाहते हैं, और उसी के माध्यम से उन्होंने परम गति अर्थात आपके श्री चरणों को प्राप्त किया।
तो हम देख सकते हैं कि जितनी भी दूसरी साधनाओं का जो फल है, भक्ति के अनुष्ठित हुए बिना वो सफलता प्राप्त नहीं करती। लेकिन भक्ति अपने आप में परम स्वतंत्र है। भक्ति अपना फल जो कृष्ण प्रेम है उसकी सिद्धि के लिए किसी भी अवस्था में, स्वप्न में भी नहीं, किसी अन्य साधन की अपेक्षा नहीं रखती। ज्ञानी होना कि बहुत बड़ा कर्मी होना, खूब भक्ति की सिद्धि के लिए इसकी आवश्यकता नहीं। जब साधक के हृदय में भगवान में अनुरक्ति उत्पन्न होती है, भगवान के सुख के लिए ही अपने जीवन को जब वो न्यौछावर करता है, और भजन कीर्तन का भी उद्देश्य है भगवान को तुष्ट करने के लिए, तो यही है कि किस प्रकार भक्ति बिल्कुल निरपेक्ष है। भक्ति को किसी की अपेक्षा नहीं, बल्कि दूसरे जितने भी साधन है वहां पर भक्ति के संपुट के बिना, तो इस चीज का निरूपण कल के सत्संग में हमने किया। सभी ज्ञान वैराग्य आदि सभी जब भक्ति से उत्पन्न होते हैं, क्योंकि भक्ति अपने आप में ही सभी अभीष्ट सिद्धि देने वाली है। ज्ञान की साधना से या योग की साधना से, कर्म की साधना से जो ज्ञान उत्पन्न होता है वही दिव्य ज्ञान है। भक्ति से विहित, भक्ति के बिना जो आत्म अनात्म का विचार करके तत्पदार्थ का ज्ञान, त्वम पदार्थ का ज्ञान, भक्तिहीन जो भी ज्ञान है, वास्तव में भगवान उससे ज्ञान करते ही नहीं। लेकिन एक प्रकार का विश्लेषण, जानकारी, भक्ति से उत्पन्न जो ज्ञान है वो अहेतु, वासुदेवे भगवती भक्ति योग है प्रयोजित है, जनयति आशु वैराग्यम ज्ञानम च यद अहेतुकम। तो भक्ति से उत्पन्न ज्ञान ही यथार्थ ज्ञान है। इसलिए भगवान भी भगवत गीता में कहते हैं ज्ञानवान माम प्रपद्यते। तो जो भक्ति साधक है वो भगवान के शरणागत होता है। तो जब तक जो शरणागत नहीं है वास्तव में ज्ञानवान है ही नहीं। भगवान की तो यही परिभाषा है, बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। बहुत जन्मों के बाद में व्यक्ति की जब शुद्ध वृत्ति साधना करते करते जब वो भगवान के शरणागत होता है, ज्ञानवान होने पर, तो ज्ञानवान वही है जो भगवान के शरणागत। जो भगवान के शरणागत नहीं हुआ वो ज्ञानवान नहीं। तो वासुदेवे भगवती भक्ति योग है प्रयोजित है, जनयति आशु वैराग्य। भगवान की भक्ति के प्रभाव से, भगवान की भक्ति में भगवान के नाम रूप गुण लीला धाम परिकर इत्यादि के अनुशीलन से जो दिव्य अनुभूति होती है, भगवान के रूप माधुर्य की, गुण माधुर्य, लीला माधुर्य, प्रेम माधुर्य, इनके आस्वादन से जो दिव्य अनुभूति होती है उसमें इतना आनंद होता है। जब भक्ति के अनुशीलन में ही इतना जबरदस्त आनंद होता है तो भक्ति से और किसी चीज और अन्य चीज प्राप्ति की इच्छा रह सकती है क्या? इसलिए ज्ञानम च तद अहेतुकम जनयति आशु वैराग्यम। अनेक साधना करके इस जड़ पदार्थ के रजोगुण तमोगुण के आवेश से मुक्त होने के लिए जो इतनी साधनाएं की जाती है, लेकिन जो भगवान श्री कृष्ण की वासुदेव की भक्ति में प्रतिष्ठित होते हैं उनके जीवन में असत पदार्थ से, असत संग से वैराग्य सहज हो जाता है, क्योंकि उनके भगवान में अनुरक्ति होने से परम दृष्टवा निवर्तते। तो जनयति आशु वैराग्यम ज्ञानम च तद अहेतुकम, दिव्य ज्ञान की प्राप्ति। उस दिव्य ज्ञान के सामने ये बाकी दूसरा जो ज्ञान कहलाता है वो सब बेकार है। तो भगवान इसीलिए कहते हैं कि भक्ति के अनुष्ठान करने से ही जो भगवान में प्रीति उत्पन्न होती है वो भगवान की एकांतिक भक्ति से। एकमात्र धर्म है भगवान के शरणागत होने। तो भगवान भागवत में यही कहते हैं
कि जो सभी कर्मों से निवृत्त होकर धर्मान संस्त्यज्य यह सर्वान माम भजेत सच सत्यम है। श्रीमद् भागवत में उद्धव जी को समझाते हैं भगवान कि आज्ञा यही गुणान दोषान मया दिष्टान अपि स्वकान धर्मम संस्त्यज्य यह सर्वान माम भजेत सच सत्यम है। तो एकांतिक भाव से भगवान का भजन भजन करने के लिए व्यक्ति जो बाकी सभी धर्मों से, कर्तव्यों से, प्रपंच से अपने आप को मुक्त करता है, सब कुछ छोड़कर, वो उत्तम बन जाता है। तो अंततोगत्वा हमें भी सभी धर्मों से नित्य नैमित्तिक इस शरीर और शरीर के संबंध से जितने भी धर्म है हमारे कर्तव्य, इवेंचुअली हमें ऐसी स्पृहा करनी चाहिए किस प्रकार हम सभी से निवृत्त होकर, मुक्त होकर एकांतिक भगवान का भजन करें। तो भगवान कहते हैं जो मेरे भजन के लिए सभी धर्म से मुक्त होकर या त्याग कर, क्योंकि सभी धर्म का को देने वाले भी तो भगवान है ना। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, तो वो जनरल धर्म है, लेकिन तो परम धर्म है वो भगवान के शरणागत, भगवान का भजन। तो बाकी सब धर्म पालन करके भी जो भगवान का भजन नहीं करता, लाभ नहीं होता। धर्म तो व्यक्ति की जो पशु वृत्ति है, उच्छृंखल उस पशु वृत्ति को संकुचित करने के लिए, जिससे मनुष्य रूप में जो हमें विशेष बुद्धि मिली उसका उपयोग हम भगवत भजन के लिए कर सके। मनुष्य जीवन पाकर भी सत्संग और वैदिक धर्म में वर्णाश्रम का पालन करके भी यदि कोई भगवान के भजन में अग्रसर नहीं होता, भगवान में रति उसकी उत्पन्न नहीं होती, तो शास्त्र कहते हैं न उत्पादयेद यदि रतिम श्रम एव ही केवल। तो वास्तव में कहने का मतलब यहाँ पर भक्ति की महिमा को ही प्रकाशित किया जा रहा है कि भक्ति के बिना हम हमारे परम गंतव्य को प्राप्त नहीं कर सकते। भक्ति अपने भक्ति को और किसी का मिश्रण चाहिए भी नहीं, जो अपने आप में ही सर्वसमर्थ है। तो हमारा ध्यान ऐसा नहीं हो जाए कि हम 90% भक्ति करेंगे, 80% करेंगे, उससे साधन भी करेंगे। कांतिक भक्ति को कर्म कांड के अंतर्गत अनेक सेवा पूजा उपासनाएं होती है। भक्त बनना है तो उन सबसे हमें अपना नाता तोड़ना पड़ेगा। अनेक प्रकार के कर्म हम करते हैं, सत्कर्म इत्यादि, उनमें भी आवेश को छोड़ना होगा। तो भक्ति तो अपना जो फल है, प्रेम फल दान में, उसे किसी की भी आवश्यकता नहीं। लेकिन भक्ति के स्पर्श मात्र से दूसरे साधन सफल हो जाते हैं। तो जो भक्ति की साधना में निपुण होता है उसे ऐसा नहीं कि दूसरे साधनों के फल से वंचित हो जाता है। हम केवल भक्ति करेंगे, दूसरे कर्म नहीं करेंगे या ज्ञान नहीं करेंगे तो हमारे जीवन में कुछ कमी रह जाएगी। ऐसा नहीं। भगवान कहते हैं कि मेरा भक्त कृष्ण सेवा के अतिरिक्त यदि और कोई कामना नहीं करता, कृष्ण भक्त फिर भी यदि किसी विशेष परिस्थिति में किसी चीज की कामना उसकी हो जाए, तो भक्त यदि प्रार्थना करता है तो उस अभिष्ट वस्तु से वो वंचित नहीं रहता, अनायासी उसे जो चाहिए वो मिल जाता है, अनायासी। जबकि दूसरी ओर भक्ति के बिना कोई कितनी ही कर्म ज्ञान की तपस्या वो निष्फल हो जाते हैं। इसलिए भक्ति अपरिहार्य है, इंडिस्पेंसिबल है। भक्ति के बिना कोई सफल नहीं हो सकता। तो जब भक्ति साधना की इतनी महिमा है, फिर भी हम देखते हैं लोगों की अलग अलग साधनों में रुचि होती है। श्रीमद् भागवतम में वास्तव में भक्ति तत्व को, भक्ति की साधना को, भक्ति की वृत्ति को आइसोलेट करने के लिए चतुश्लोकी के अंतर्गत
ब्रह्मा जी भी निरूपण करते हैं, यदि किसी व्यक्ति को परमार्थ सिद्धि चाहिए, परमार्थ सिद्धि के लिए उस साधन को अपनाना चाहिए। एतावत एव जिज्ञास्य तत्व जिज्ञासितात्मनः, तत्व जिज्ञासुनात्मनः अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यस्यात् सर्वत्र सर्वदा। भक्ति की एकांतिक श्रेष्ठता, एक्सक्लूसिव सुप्रीम नेचर, उसको बताने के लिए ब्रह्मा जी हमें उपदेश देते हैं चतुश्लोकी में। वास्तव में भगवान ब्रह्मा जी को कहते हैं, हे ब्रह्मा, यदि कोई मेरे का जिज्ञासु है, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा अर्थात परम परम वस्तु, परम पद, परम गंतव्य, परम लाभ का कोई जिज्ञासु है, एतावत एव जिज्ञासम, मेरा जिज्ञासु है यदि कोई, यथार्थ ज्ञान मेरे बारे में प्राप्त करना चाहता है, तो तत्व जिज्ञासुनात्मन है। तो उसे जिज्ञासा किस चीज की करनी चाहिए? उस साधन की करनी चाहिए जो अवश्य ही अभिष्ट सिद्धि प्रदान करने वाला है। उस साधन के 4 विशेष गुण बताए हैं। जिस साधन में चारों गुण या चारों लक्षण हो, वही श्रेष्ठ साधन है। अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यस्यात् सर्वत्र सर्वदा, भगवान ब्रह्मा जी को कह रहे हैं, वो साधन ही हमें अभिष्ट सिद्धि प्रदान करेगा। ये भक्ति का ही विशेष निरूपण करने के लिए चतुश्लोकी का ये श्लोक दिया है। अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यस्यात् सर्वत्र सर्वदा, एकमात्र वह उपाय जिज्ञासा करने योग्य है साधक के लिए जो विधि वाक्य अनुसार हो। अन्वय, अन्वय तो विधि वाक्य, ऐसा करने से अवश्य ही अभिष्ट सिद्धि होगी, ऐसा इस साधन को अपनाने से अवश्य ही भगवत प्राप्ति होगी। अन्वय व्यतिरेका में, व्यतिरेक वाक्य मतलब निषेध वाक्य, अर्थात भक्ति के बिना भगवत प्राप्ति नहीं होगी। ऐसे भी ये सिद्धांत, ऐसे वाक्य भी शास्त्रों में है क्या, जिस साधन का हम निरूपण कर रहे हैं, ये भक्ति का ही निरूपण कर रहे हैं। तो अन्वय व्यतिरेका यस्यात् सर्वत्र सर्वदा, और जिसका अनुशीलन सर्वत्र, सब जगह, सब स्थानों में, सर्वदा, सब अवस्थाओं में, सब समय किया जा सके, है ना? हर समय और सर्वत्र संपन्न किया जाए, ऐसा साधन कौन सा है? तो भगवान ने ब्रह्मा जी को सभी प्रकार ज्ञान, विज्ञान तथा उसका साधन, विज्ञान अर्थात दिव्य अनुभूति, ज्ञान जो हमें प्राप्त होता है, ज्ञान जब तक अनुभूति नहीं बनता, ज्ञान अनुभूति बने इसके लिए तो साधना है, उसके लिए तो भक्ति की साधना है। ज्ञान, विज्ञान, उसके रहस्य तथा साधन, इन चारों के संबंध में उपदेश दिए यहाँ पर चतुश्लोकी में। विशेष रूप से जो चौथा श्लोक है उसमें उस साधन, प्रथम 2 श्लोक में संबंध ज्ञान, तृतीय श्लोक में प्रयोजन, प्रेम भक्ति जो रहस्य उसको प्रकाशित किया। इस प्रेम भक्ति जो हमारा प्रयोजन, उसे प्राप्त करने के लिए जो निश्चित साधन है, उसके 4 लक्षण बताए, और ये चारों लक्षण जिस साधन में हो वही श्रेष्ठ, उसी साधन को अपनाने के लिए भगवान करते हैं। तो हम देखेंगे कि ये चारों लक्षण प्राप्त होते हैं। तो हम जिज्ञासा कब करते हैं? कभी किसी चीज का अभाव यदि हमें अनुभव हो, तो जीव मात्र को किस चीज का अभाव है? शाश्वत सुख का अभाव है। शाश्वत सुख की जब जिज्ञासा वो करेगा, तभी वो साधक बनने का उसका प्रारंभ है।
जब तक शाश्वत सुख की जिज्ञासा नहीं हो तब तक पशुवत है। पशु को तो अपनी इंद्रियों की जो इंस्टिंक्ट है उसके अनुरूप ही, जहां पे भोग दिखता है इंद्रियों को, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, सभी इंद्रियां उधर धावित हो जाती है। लेकिन मनुष्य इस चीज को, मनुष्य है विकल्प को ढूंढता है। रजो वैकल्पिकम चेत्, विकल्प मतलब चॉइस, हायर, बेटर, प्रोग्रेसिव। तो उसके अंतर्गत जब मनुष्य को ये इस चीज की कि किस प्रकार साधन, किस साधन को अपनाने से एकमात्र जो शाश्वत सुख है, उस शाश्वत सुख को नहीं पाकर अनंत जन्मों से, अनंत काल से संसार सागर, संसार संसार को एक प्रकार की वन होता है, जिसे वन में भटक जाता है, उसी प्रकार संसार में आवागत उसको भटकाव है, हमें शाश्वत सुख के सोपान पर नहीं पहुंच सके। तो हम जानते हैं कि जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, ये ज्ञान है, वास्तव में जानकारी है, क्योंकि सुख स्वरूप भगवान है, ये हमें जानकारी मिलती है। जीव का अनुभव तो संसार के तुच्छ पदार्थों में सुख को उसने अनुभव किया, लेकिन उस तुच्छ सुख को पाकर वो सुखी होने के बदले दुखी हो जाता है, क्योंकि सुख के अनुभव में तो आनंद वर्धन, शक्ति वर्धन है ना होता, लेकिन संसार के विषय भोगों में तो उसकी शक्ति नष्ट हो जाती है, वो भाग दौड़ करता, थक जाता है। इसलिए जब तक वह अपने अंशी भगवान श्री कृष्ण का नहीं बन जाता, उनको प्राप्त नहीं होता, तब तक हम सबका जो भटकना है, जन्म मरण का जो चक्र है, वो चलता रहेगा। उस शाश्वत सुख की प्राप्ति से हम वंचित रहते आए। तो शाश्वत सुख स्वरूप भगवान की प्राप्ति के लिए जो साधन अपनाना, उसकी जिज्ञासा मनुष्य मात्र में होती है। तो साधन मल्टीपल है, तो मल्टीपल साधनों में श्रेष्ठ साधन हम अपना सके, ऐसा सौभाग्य में प्राप्त हो। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? सत्संग के प्रभाव से, वर्णाश्रम धर्म के अंतर्गत भी साधु संतों की जो सेवा, उनका स्वागत, तो जीवन शाश्वत सुख स्वरूप भगवान है, इतना बोध हो जाए, तो सुख स्वरूप भगवान की प्राप्ति के लिए सर्वप्रथम क्या करना होगा? उस व्यक्ति को ढूंढना होगा, उस व्यक्ति को ढूंढना होगा जो भगवान में, भगवान के तत्व को जानता है। जय कृष्ण तत्व वेता से ही गुरु हो। तो सबसे पहला कदम जिज्ञासु व्यक्ति के लिए उस व्यक्ति को ढूंढना होगा जो शाश्वत सुख स्वरूप भगवान के तत्व को जानते हैं, और उनसे भगवत प्राप्ति या भगवत प्रेम की सुनिश्चित जो उपाय की शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। भगवती अचलो भावो यद भागवत संगत है, तो भागवत व्यक्ति के संग में आने से हमारे हृदय में भी भगवती भगवान के प्रति अचल भाव, भगवत प्रेम जागृत हो जाएगा। तो भगवत प्राप्ति होती है जब प्रेम की प्राप्ति हो। प्रेम के बिना तो महाप्रभु कहते हैं प्रेम धन बिना ही दरिद्र जीवन। दास करी वेतन मोरे देहो प्रेम धन। तो प्रेम की प्राप्ति के लिए जो साधन अपनाया जाता है वह साधन भक्ति, जिसका निरूपण, जिसकी महिमा हम
इस वर्तमान सत्संग में सुन रहे हैं। प्रेम भक्ति की प्राप्ति के लिए साधन भक्ति की अनिवार्यता है। प्रेम भक्ति सिद्ध अवस्था है, वो साधन भक्ति साधक की अवस्था है, प्रारंभिक अवस्था है। साधन भक्ति या साध्य भक्ति, साधन भक्ति या प्रेम भक्ति, भाव भक्ति अलग वस्तु नहीं है, एक ही वस्तु की तरलतम अवस्था है। तरल अवस्था है और एक ही ठोस अवस्था है। तो इसलिए प्रारंभ तो हमें बद्ध अवस्था में प्रेम के स्तर पर हम नहीं हैं, साधन भक्ति को अपनाना होगा। तो साधन भक्ति के अनुशीलन से हम अवश्य ही, ये पूरा विश्वास कि अवश्य ही प्रेम भक्ति को प्राप्त कराने वाली साधन भक्ति, इसलिए 3 स्टेज में बताया है रूप गोस्वामी ने भक्ति सामर्थ सिद्धों में। साधन भक्ति है ना, श्रद्धा से लेकर श्रद्धा, साधु संग, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भावांकुर, भाव, रति और प्रेम। तो श्रवण कीर्तन इत्यादि रूप जो साधन भक्ति को हम अपनाते हैं, इसके प्रभाव से जब हमारा शोधन होगा, अनर्थमय अवस्था से मुक्त होंगे। नवधा भक्ति, नवधा भक्ति में जो भी अनुशीलन होता है, तो अवश्य ही हम उस प्रेम भक्ति हमारे हृदय में उदित होगी और प्रेम भक्ति के प्रभाव से भगवत प्राप्ति रूपी तो परम लक्ष्य है, जीवन का परम गंतव्य है, वो प्राप्त होगा। तब विशेष रूप से इस साधन भक्ति को तुलनात्मक दृष्टि से कि साधन भक्ति में क्या ये अद्वितीय है, बेजोड़ है ना, मतलब इसके बिना काम चलेगा ही नहीं, अभिष्ट सिद्धि नहीं हो। तो क्या इसमें सभी लक्षण, अन्वय, वृत्ति, व्यतिरेक, विचारों जो बात बताए कि इसमें घटित होते हैं। भक्ति में यही देखना है, क्या भक्ति से सुनिश्चित भगवत प्राप्ति होती है? क्या ऐसा कोई शास्त्र का वचन है जिसमें कहा है कि भक्ति करने से सुनिश्चित भगवत प्राप्ति होती है या नहीं? इसको कहते हैं अन्वय भाव। फिर व्यतिरेक विधि है कि यदि कोई भक्ति को नहीं अपनाए, क्या ऐसा कोई शास्त्र प्रमाण है कोई कि भक्ति के बिना कभी भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती? क्या भक्ति साधना हर समय अनुष्ठित हो सकती है, हर अवस्था में, हर स्थान पर अनुष्ठित हो सकती है? क्योंकि मृत्यु कभी भी आ सकती है। अनेक स्थान है पवित्र अपवित्र, उनके कारण क्या भक्ति हम छोड़ देंगे? किसी अपवित्र स्थान पर जाना हमारा होता है या कोई ऐसी अवस्था हो? नहीं। भक्ति का स्वरूप है भाव, और भाव कहाँ होता है? हमारी चेतना में, इन आवर कॉन्शियसनेस। तो भक्ति हर पल, हर अवस्था, हर स्थान में अनुष्ठित हो सकती है। जैसे तो समस्त बातें हम देखते हैं भक्ति में संभव है। श्रीमद् भागवतम में भगवान की वचन है, अन्वय, अन्वय विधि को हम लें तो भगवान कहते हैं भक्त्याहम एकया ग्राह्यम श्रद्धया आत्मा प्रिय सताम भक्ति पुनाति मन निष्ठा स्वपाकान अपि संभव है। भगवान कहते एका भक्त्याहम एकया ग्राह्यम, एकमात्र एकांतिक भक्ति से ही प्राप्त होता, ग्राह्य होता हूं, मतलब प्राप्त होता। श्रद्धया आत्मा प्रिय सताम, श्रद्धया आत्मा प्रिय सताम, सता मतलब सत्पुरुष, सत्पुरुषों जिनके लिए मैं बहुत प्रिय, जिनको मैं बहुत प्रिय हूँ। श्रद्धया आत्मा प्रिय, आत्मवत भगवान के भक्तों को भगवान प्रिय है।
तो जो भक्ति का एकांतिक केवल भक्ति का अनुशीलन करते हैं वो भगवान के प्रिय हो जाते हैं, क्योंकि भगवान उनको प्रिय है, वो भगवान को प्रिय हो जाते हैं। भक्ति पुनाति मन निष्ठा, और मुझ में निष्ठ भक्ति पुनाति मन निष्ठा, जो स्वपाकान अपनी संभवा, नीच कुल में किसी का जन्म हुआ संस्कार दोष के कारण, पूर्व जन्म के कर्मों के कारण, उस दोष से भी वो मुक्त हो जाता है, मतलब पवित्र बन जाता है, मतलब शुद्ध भक्त बन जाता है। ऐसा नहीं कि कोई निम्न योनि में, चांडाल योनि में किसी का जन्म हुआ तो वो शुद्ध भक्त नहीं बन सकता। भक्ति ही एकमात्र साधना है जो उसे शुद्ध भक्त बना सकती है। कर्म योग की, ज्ञान योग की, ध्यान योग की अनेक साधना, उसमें तो बहुत सी प्री रिक्विजिट्स चाहिए, चित्त का शुद्धिकरण और अनेक प्रकार की योग्यता ही चाहिए, लेकिन भक्ति अनूठी है, भगवान भी कहते हैं। और फिर कि न साधयति माम योगो न सांख्य धर्म उद्धव, न स्वाध्याय तपस त्यागो यथा भक्ति ममोर्जिता। भगवान बाकी सब साधनों को, पिछली सत्संग में भी इस चीज को बताया, सभी दूसरे साधनों से भगवान प्राप्त नहीं होते। न साधयति माम योग, न योग साधना से, न सांख्य धर्म उद्धव, वर्णाश्रम धर्म का पालन करने से, आत्मनात्म सांख्य दर्शन का अनुशीलन करने से, न स्वाध्याय को वेद शास्त्रों का पठन करने से, तपस त्यागो तपस्या करने से, त्याग करने से, न तपस त्यागो यथा भक्ति ममोर्जिता, ऊर्जिता भक्ति मतलब एकांतिक, एक धारा भक्ति। जब कोई पानी का बहाव एक धारा में बहता है तो बड़ा तीव्र होता है, 4 धाराओं में विभाजित हो जाए तो शिथिल हो जाता है उसकी प्रबलता। तो एकांतिक भक्ति से भगवान प्राप्त होते हैं, दूसरे साधनों से नहीं। तो हम देख सकते हैं कि अन्वय विधि भी है भक्ति में, व्यतिरेक विधि भी है। तो फिर क्या भक्ति में सर्वकर्ताओं का अधिकार है, सभी के द्वारा अनुष्ठित है, ऐसा नहीं कि किसी को डिस्क्वालीफाई किया है। सभी का अधिकार है भक्ति में, भले वो स्त्री हो, शूद्र हो, पापी, नीच, पशु पक्षी, वृक्ष तक भी भक्ति के अधिकारी। कृष्ण लीला में तो लता स्वपु प्रेमदो होती, भगवान का जो आकर्षण, भगवान के रूप का आकर्षण, रूप की माधुरी, वेणु की माधुरी, उससे सुनकर भगवान के का दर्शन करके जड़ चेतन सभी ही प्रेम मग्न हो जाते थे। तो सर्व कर्णों से भक्ति देखिए कितनी, सभी अवस्थाओं में सभी के द्वारा अनुष्ठित है। करण मतलब हम किसी उपकरण से करते हैं, जिस प्रकार किसी के संग से, उपकरण, कर्ता ने कर्म को करण से, जैसे हम चम्मच से चावल निकाल कर किसी को परोसते हैं ना, उपकरण, करण अर्थात इंस्ट्रूमेंट। तो हमारी जितनी भी इंद्रियां हैं सब उपकरण है ना भक्ति के। अंतःकरण इंद्रियां हैं, मन से, समस्त अंगों से हम भक्ति का आचरण किया जा सकता है। सभी इंद्रियों और मन से भक्ति का अनुशीलन किसने किया? भागवत में राजा अम्बरीश की कथा आती है। सवै मन है कृष्ण पदारविंदयो वचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णनम करौ हरेर्मन्दिरमार्जनादिषु श्रुतिं चकाराच्युत सद्गतोदये।
मुकुन्दलिङ्गालय दर्शने दिशौ तद्भृत्य गात्र स्पर्शेङ्ग संगमम् घ्राणं च तत्पाद सरोज सौरभे श्रीमत्तुलस्या रसना तदर्पिते पादौ हरिक्षेत्र पदानुसर्पणे शिरो ऋषिकेश पदाभिवन्दने कामं तु दास्ये न तु काम कामया यथोत्तम श्लोक जनाश्रय रति। तो अम्बरीश महाराज ने अपनी सभी इंद्रियों को सवै मन है कृष्ण पदारविंद मन को भगवान के चरणों में अर्पित किया। चरण चरण स्मरणम प्रेम मन से भगवान के चरणों का भगवान के चरणों की जो दिव्य दर्शन उसमें मन को लगाया। वचांसी वैकुंठ गुणान वाणी का उपयोग वैकुंठ नाथ भगवान के गुणों के वर्णन में वाणी का उपयोग किया। वचांसी वैकुंठ गुणान वर्णनम करऊ हरेर मंदिर मार्जनास्ति हाथ का उपयोग घर में महल में जो मंदिर था स्वयं मंदिर के मार्जन में नियुक्त होते थे राजा अम्बरीश। करऊ हरेर मंदिर मार्जनास्ति श्रुतिम चकाराच्युत सत्कथोदय श्रुति मतलब कर्ण इंद्रिय श्रुतिम चकारा कथोदय श्रुतिम चकाराच्युत सत्कथोदय सत्कथा दिव्य कथा के श्रवण में अपनी श्रवण इंद्रियों को कान को उपयोग कर मुकुंद लिंगालय दर्शने दिशो भगवान की श्री मूर्ति के दर्शन में आंखों को नियोजित करते थे आंखों को लाभ प्रदान करते थे। मुकुंद लिंगालय दर्शन तद्भृत्य गात्र स्पर्शिंग संगमम तो भगवान के प्रेमी शुद्ध भक्तों के अंग स्पर्श से अपने स्पर्श इंद्रिय का उपयोग करते हैं। भगवान के भक्तों का आलिंगन उनके चरण स्पर्श उनके चरणों की सेवा तद्भृत्य गात्र स्पर्शिंग संगमम फिर घ्राणम च तत्पाद सरोज सौरभे घ्राण इंद्रिय सूंघने की जो इंद्रिय है तत्पाद सरोज सौरभे श्रीमत तुलस्या भगवान के चरणारविंद में अर्पित तुलसी और फूल इत्यादि को सूंघने में अपनी घ्राण इंद्रिय का उपयोग करते रसना तदर्पिते और अपने जिह्वा इंद्री स्वाद इंद्री का उपयोग भगवान को अर्पित जो भोग है उस प्रसाद का आस्वादन करने पादव हरि क्षेत्र पदानुसर्पण पाद अपने पैरों का उपयोग हरि क्षेत्र भगवान का श्री मंदिर या जो तीर्थ स्थान इत्यादि जहां भी पादव हरे क्षेत्र जहां जहां हरि का क्षेत्र हरिद्वार वृंदावन मायापुर जगन्नाथपुर पादव हरे क्षेत्र पदानुसर्पण अपने पैरों का उपयोग वहां पर श्री मंदिर भगवान के स्थान हरे क्षेत्र जो जहाँ पर हरि का क्षेत्र जहाँ पे भगवान की लीला प्रकाशित जहाँ पर हुई है भगवान के आविर्भाव जितने क्षेत्र है वो सब हरि क्षेत्र है वहां पर पैरों का उपयोग करके जाना चाहिए। पैदल जाते थे ना पहले। पादव हरे क्षेत्र पदानुसर्पणे शिरो ऋषिकेश पदानुवंदन भगवान के चरणों में वंदन के लिए सिर को झुकाते थे। कामम तु कामम तु दास्ये न तु काम कामे अपनी कामनाओं इच्छाओं को संकल्पों को भगवान के दासत्व को प्राप्त कर उनके मन में एकमात्र कामना संकल्प क्या थी कामम तु दास्ये भगवान का दास का पद न तु काम काम्य न कि संसार के भोगों में लिप्त होने के लिए कामना वासना है। कामम तु दास्ये न तु काम काम इतना उन्होंने किस लिए किया यथोत्तम श्लोक जनाश्रया रति
उस रति को प्राप्त करने के लिए, उस प्रेम को प्राप्त करने के लिए जो भगवान के शुद्ध भक्तों के हृदय में विराजमान होते हैं। तो हम भी जो भक्ति की का अनुष्ठान करते, सभी इंद्रियों से जितनी भी साधना करते, उसका लक्ष्य क्या होना चाहिए? वही, हम उस रति को प्राप्त करना चाहते हैं जो भगवान के शुद्ध भक्तों के हृदय में विराजमान है। यथा उत्तम श्लोक जनेषु, उत्तम श्लोक भगवान का नाम है। जनेषु मतलब उनके जो आश्रित है, उनके जो पार्षद है, उनके जो प्रेमी भक्त है। यथोत्तम श्लोक जनेषु, यथोत्तम श्लोक जनाश्रिता, जनाश्रिता रति, जो रति शुद्ध भक्तों के हृदय में आश्रय पाती है, उस रति को प्राप्त करने के लिए भी यही हमें अपनी सभी इंद्रियों को ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम भक्ति उच्यते, यही भक्ति का स्वरूप है। और फिर सब द्रव्यों से भी भक्ति हो सकती है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति, ऐसा नहीं कि उस चीज हो या नहीं हो तो भक्ति में कोई बाधा पहुंचती नहीं। मिनिमम से मिनिमम साधन से भी भक्ति, पूर्ण भक्ति हो सकती है। सब, और हम जानते हैं कि तो बता ही दिया कि सर्व फल की प्राप्ति में भक्ति ही एकमात्र सिद्धि या सफलता देने वाली है। भले वो कोई भी लक्ष्य हो, किसी का मोक्ष प्राप्त करने का लक्ष्य हो, कोई भी भक्ति योग से ही अपने अभीष्ट फल को प्राप्त कर सकता है। सभी अवस्थाओं में, सृष्टि के आदि में, मध्य में, प्रलय में भी साधन भक्ति अवस्थान करती है, क्योंकि भक्ति का जो प्रवाह है वो सतत है। समस्त युगों में, समस्त क्षणों में, समस्त मुहूर्तों में, सब समय भक्ति अनुष्ठित हो सकती है। सर्व अवस्थाओं में, गर्भ में प्रहलाद जी को प्राप्त हुई, तो ऐसा नहीं है कि या बचपन में ही, ऐसा नहीं कि बचपन में नहीं प्राप्त हो सकती, भक्ति में तो सभी शामिल हो सकते हैं। गर्भ में हो, बाल्यकाल में, यौवन काल में, वृद्ध अवस्था में, मृत्यु काल में, स्वर्ग नरक सभी स्थानों पर भक्ति अनुष्ठित हो सकती है। तो सभी हम जानते हैं कि शास्त्रों में अनेक अनेक प्रमाण इस प्रकार के मिलते हैं। तो एकमात्र भक्ति ही अन्य निरपेक्ष है। एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। तो एकमात्र साधना भक्ति की हो तो उसमें दूसरे फिर साधनों की आवश्यकता नहीं। तो फिर क्यों हम दूसरे साधनों में अपना समय व्यर्थ करें, जब एक ही साधन से सब कुछ प्राप्त हो जाता है। तो साधन भक्ति करने से जो साध्या प्रेम भक्ति है, जिसके माध्यम से हमें भगवान के चरणारविंद की प्रेममयी सेवा को हमें प्राप्त करना है। अन्य साधन क्या होते हैं? अपने साध्य की प्राप्ति से सब छूट जाते हैं, नित्य नहीं है। इसलिए जो कोई जिज्ञासु व्यक्ति है, जिज्ञासु वस्तु व्यक्ति को इस भक्ति की ही जिज्ञासा करनी चाहिए। भक्ति में ही वो सभी लक्षण हैं जो हमें अभिष्ट सिद्धि निश्चित रूप से प्रदान करने वाली है। और भक्ति के बिना हम जो कुछ भी प्राप्त करें, सिद्धियां इत्यादि, उसकी तुलना मंडनम लोक रंजनम, मुर्दे को श्रृंगार करने से तुलना की गई। इसका निरूपण बात किया। और विशेष रूप से भक्ति में जो साक्षात भक्ति, जो भजन है, भजन ही भक्ति है ना। तो भजन में जो नाम का अनुशीलन है, नाम के अनुशीलन से अभिष्ट सिद्धि बहुत शीघ्र हो जाती है। चेतन चेतामृत में वर्णन है नवधा भक्ति के अंतर्गत ही जो मुख्य भक्ति है वो नाम संकीर्तन, नाम जप इत्यादि। तो नाम के अनुशीलन से बहुत बहुत शीघ्र ही सकृत अपि परिगीतम श्रद्धया हेलया वा,
भृगुवर नर मातृ तारे नाम का अनुशीलन न केवल भव बंधन से मुक्त करता बल्कि पार भी ले जाता, मतलब भगवान के चरणारविंद में, भगवान के जिस दिव्य चिन्ह में गोलोक गोकुल धाम में हमें प्रतिष्ठित करता है। तो जब भक्ति की इतनी महिमा प्रकाशित होने के बावजूद भी हम देखते हैं संसार में कि लोग कर्म कांड में बहुत फंसे रहते हैं। तो कर्म कांड के दोषों का निरूपण करना बहुत आवश्यक है। किसी व्यक्ति को श्रेष्ठ वस्तु की का हम बोध दें, समझने के बावजूद भी उसकी जो श्रेष्ठ वस्तु नहीं है, जो हानिकारक है, उस वस्तु उस साधना में यदि उसका अति आवेश या आग्रह रहे तो उसे कर्म कांड और अनेक प्रकार की उपासना अनुष्ठान, देवी देवताओं की पूजा, किस प्रकार वो फिर एकांतिक कृष्ण भक्ति में इस प्रकार उसे प्रेरित किया जाए, उसे उत्साहित किया जाए। शास्त्रों में इस प्रकार के का निरूपण है कि कर्म योग में या कर्म कांड में मंत्र आदि के दोष से महाअनर्थ की उत्पत्ति, कर्म कांड के अंतर्गत अनेक जो मंत्रोच्चार होते हैं, उस मंत्रोच्चार में यदि त्रुटि दोष आ जाए तो उसका जो फल परिणाम विपरीत होता है। ये पूरा जो ग्रंथ हम अनुशीलन कर रहे हैं उसमें शुद्ध भक्ति में ही एकांतिक मति साधक की हो, उसके धर्म के अंतर्गत उसकी जितनी भी प्रवृत्तियां, कर्म कांड और ज्ञान कांड और अनेक प्रकार के वैदिक धर्मों में संसार के भोगों के लिए, संसार में सुखी होने के लिए जो उसका आवेश रहता है ना, संस्कार वश, कुल परंपरा, समाज परंपरा, तो व्यक्ति सोचता है कि उनके निभाने से तो अच्छा होता, मंगल होता, लेकिन उनके छूट जाने से शायद अमंगल न हो जाए। लेकिन वास्तव में जैसे भक्ति की महिमा जिसके चित्त में, जिसकी चेतना में प्रतिष्ठित हो जाती है, वो निर्भय हो जाता है। ऐसा निर्भय होने के बावजूद भी जो ग्रंथि है कि ठीक हम शुद्ध भक्ति भजन भी करेंगे, लेकिन साथ में जो करते आ रहे हैं आज तक उसको भी नहीं। तो यहाँ पर आज के सत्संग में कर्म योग या कर्म कांड में जो से महाअनर्थ की उत्पत्ति होती है, इस चीज को समझाने का प्रयत्न किया जा रहा है। कर्म योग में भी तो कुछ विधि है, कुछ करना चाहिए, कुछ नहीं करना चाहिए, बहुत से ऐसे उपदेश है। इसमें देश काल का भी नियम है, कुछ कार्य इन अवस्थाओं में कर सकते हैं, इन महीनों में कर सकते हैं, इस दिन कर सकते हैं, बहुत से कर्म कांड के अंतर्गत कितने नियम कानून है। लेकिन शुद्ध भजन में ऐसा नहीं कि आज कोई अपवित्र दिन है या आज कोई ऐसा है कि जिसमें भजन नहीं कर सकते। बहुत से जो संस्कार कर्मकांड के अंतर्गत होते हैं उसमें दिन का, मुहूर्त का, सबका विधि विधान होता है ना, और उनमें यदि कुछ गड़बड़ हो गई तो परिणाम उल्टा आ सकता है। देश काल का नियम भी है, उसमें त्रुटि हो जाने पर महाअनर्थ हो जाता है। आप गलत मुहूर्त पर करने के लिए काम नहीं, लेकिन कोई ऐसा कहता है कि भाई तुमने गलत मुहूर्त पर तुम जप कर रहे हो, इस समय जप नहीं करना चाहिए। तो कर्म कांड का कोई सेवा पूजा उपासना मांगलिक, जैसे मांगलिक करते शुभ कर्म शुभ मुहूर्त में किए जाए, नहीं तो उल्टा परिणाम होता है। तो शास्त्रों में कहा गया कि यज्ञ इत्यादि जो अनुष्ठान हम करते हैं उसमें अलग अलग प्रकार से अलग अलग जो मीटर होता है उसके अनुरूप बोला जाए, उसका परिणाम अलग अलग होता है। विशेष रूप से मंत्र के उच्चारण कर्मकांड के अंतर्गत 3 प्रकार के उच्चारण बताए गए शास्त्रों में। उद्दात मतलब तीव्र, तेजी से बोला जाए। अनुदात बहुत धीरे से बोला जाए कोई मंत्र का शब्द, वो या मध्यम गति से बोला जाए। तो जिस आवेश से मंत्र के शब्द उच्चारित किए जाते हैं, मंत्र में तो बहुत शब्द होते हैं, लेकिन जिस शब्द पे भार दिया जाता है, तीव्र तीव्र भाव से बोला जाए या
मध्यम या थोड़े भाव से ना, धीमे, तो उसका परिणाम विपरीत आता है। क्योंकि एम्फेसिस कहाँ पर है? कर्मकांड के अंतर्गत जो मंत्र इत्यादि होते हैं, किस किस शब्द पर कितना जोर दिया गया, उसके अनुरूप उसका जो प्रभाव बदल जाता है। कि मंत्र तो प्रकट हो जाता है ना फल के रूप में, तो जिस शब्द पर, जिस व्यक्ति के नाम पर या जिस वस्तु पर जोर दिया गया, वो मुख्य बन जाती है। और जिस जिस शब्द को लघु भाव से व्यक्त किया, वो उसके अनुगत हो जाती है। तो इस प्रकार विपरीत अर्थ भी हो जाता है। करना, करने कुछ जाए कुछ हो जाता है, लेकिन भगवान की भक्ति की साधना कैसी है? भगवान तो भावग्राही जनार्दन है। कर्म कांड के अंत के इतने दोष है, जबकि जिसे कोई मूर्ख व्यक्ति वष्णु वष्णु बोलता है, बराबर बोल नहीं पाता, और जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो विष्णवे विष्णवे अच्छी तरह से बोलता है। लेकिन दोनों को फल तो समान ही मिलता है। कि भगवान तो क्या है, भावग्राही जनार्दन। तो इन दोषों से, इन दोषों की संभावना जहां पर हो, उस साधन को अपनाए ही क्यों, जब हमें श्रेष्ठ साधन की प्राप्ति, श्रेष्ठ साधन भक्ति की जानकारी, भक्ति की महिमा हमारे जीवन में प्रकाशित हो जाती है, तो हम इस कर्म कांड इत्यादि से मुक्त हो सकते हैं। तो किस प्रकार श्रीमद् भागवतम में छठे स्कंद में एक दृष्टांत आता है, उस दृष्टांत को लेते हैं। हम जानते हैं ना कि इंद्र अपने पद के गुमान से एक बार उन्होंने अपने गुरु की अवज्ञा कर दी, बृहस्पति की। तो बृहस्पति ने कहा, ठीक है बेटा, तू बहुत बड़ा आदमी बन गया है। भाई गुरु तो गुरु ही होता है ना, तो गुरु का ये कर्तव्य होता है कि यदि शिष्य के जीवन में कुछ इनऑस्पिशियसनेस आ जाती है तो उसका निराकरण करे। तो कभी कभी निराकरण करने के लिए थोड़ा समय लग सकता है। वो कहते हैं कि बहुत बार लातों के भूत भूत बातों से नहीं मानते, लेकिन जो गुरुवत है वो तो अपने किसी तरह उसको बोध हो, इसके लिए फिर बृहस्पति रुष्ट होकर चले गए। जब दैत्यों को मालूम पड़ा कि अभी तो गुरु कृपा से वंचित हो गए हैं ये देवता, तो दैत्यों ने अपने गुरु शुक्राचार्य की सहायता से बृहस्पति के आश्रय विहीन या बृहस्पति की कृपा से वंचित, जो गुरु कृपा से वंचित हो जाता है वो दुर्बल हो जाता है, तो अनायास ही उस अवस्था में देवताओं को पराजित करके स्वर्ग का राज्य छीन लिया। तो देवता त्राही त्राही करके ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी के शरणागत हुए। उन्होंने उपदेश दिया कि भाई आप भी गुरु के आश्रय इसके विहीन हो, तो किसी को गुरु तो अपनाना पड़ेगा। कि अब यज्ञ विधान करके कुछ ऐसा साधन किया जाए जिससे तुम्हें वापस स्वर्ग का राज्य मिल जाए। तो त्वष्टा ऋषि के पुत्र विश्वरूप को पुरोहित के रूप में, अब ये त्वष्टा ऋषि का पुत्र है ना, तो इसकी उत्पत्ति भी मतलब इसी त्वष्टा जो है वास्तव में इसका असुर जाति से भी संबंध है। विश्वरूप को पुरोहित तो बना लिया, और देवताओं ने विश्वरूप को पुरोहित
इस चीज की प्राप्ति हुई, नारायण कवच की प्राप्ति हुई। नारायण कवच प्रदान किया और इस प्रकार उसके प्रभाव से देवताओं को अपना स्वर्ग का राज्य वापस मिल गया। लेकिन जो इसका विश्वरूप, इसका संबंध असुरों के प्रति भी थोड़ा अनुकूल भाव है। तो इसने जब यज्ञ में आहुति दी तो कुछ आहुतियां दैत्यों के नाम पर भी कर दी। तो इंद्र ये देखकर कुपित हुआ, इसने उस विश्वरूप का वध कर दिया। तो पिता जो त्वष्टा ऋषि है बड़े दुखी हुए। जिस इंद्र को सहायता करने के लिए मेरे बेटे को उपयोग किया पुरोहित के रूप में, और अपना स्वार्थ पूरा होने पर उसका ही वध कर दिया। एक प्रकार से पुरोहित भी गुरु होते हैं, उनकी हत्या कर दी। तो फिर त्वष्टा ऋषि ने भी संकल्प किया, मैं ऐसा यज्ञ, ऐसी आहुति से जो इंद्र का विनाश कर दे। जब त्वष्टा ऋषि ने यज्ञ किया तो वृत्रासुर की उत्पत्ति हुई। ये कथा भागवत के 6 स्कंद में आती है। तो त्वष्टा ऋषि ने जब यज्ञ का अनुष्ठान किया, उनका संकल्प किया था ऐसे असुर की उत्पत्ति हो, ऐसा व्यक्ति उत्पन्न हो जो इंद्र का शत्रु बनकर आए, मतलब इंद्र का विनाश करे। लेकिन जब मंत्र पढ़ने लगे तब इंद्र और शत्रु, तो इंद्र को इन्होंने तीव्र गति से, उद्गास्वर, उद्दात, तीव्र, इंद्र है, इंद्र को धीरे बोलना था। और शत्रु, इंद्र शत्रु, तो शत्रु पर विशेषता आ गई ना, इंद्र शत्रु, इस प्रकार बोलते तो इंद्र का शत्रु उत्पन्न होता है। लेकिन इंद्र है शत्रु, मतलब इंद्र जिसका शत्रु हो या इंद्र जिसका हनन करे, विनाश करे, उसकी उत्पत्ति हो गई। उन्हें उत्पन्न किसका करना था? इंद्र शत्रु। इंद्र को धीमे बोलना था, गौण रूप में। मुख्य इंद्र के शत्रु को ये बोलते समय उन्होंने आवेश में इंद्र है, तो इंद्र मुख्य बन गया। और फिर इंद्र है, इंद्र है मतलब इंद्र मुख्य, इंद्र जिसका शत्रु हो या इंद्र जिसका विनाश करे, उसकी उत्पत्ति हो गई वृत्रासुर की। हम जानते हैं कि वृत्रासुर का विनाश, वृत्रासुर को उत्पन्न किया इंद्र को मारने के लिए, लेकिन मंत्र के प्रभाव से वो इंद्र द्वारा जिसका विनाश हुआ। इस प्रकार भक्ति मार्ग में ही इस प्रकार का कोई दोष नहीं है। मूर्खो वदति विष्णाय, मूर्खो वदति विष्णाय, धीरो वदति विष्णवे, उभयोस्तु समम पुण्यम भावग्राही जनार्दन। भगवान तो भाव को पहचान जाते हैं। वास्तव में जो इतना पढ़ा लिखा नहीं होता लेकिन जिसका भक्ति भाव होता है, वो यदि त्रुटिपूर्ण भी उच्चारण करे, मूर्खो वदति विष्णाय, विष्णवे होना चाहिए सही ग्रामर में, विष्णु विष्णु के प्रति, विष्णाय यदि बोले लेकिन भाव पूर्वक होगा। लोग में देखते हैं कि जब बच्चे तोतली बोली बोलते हैं, पिता उनकी तोतली बोली को सुनकर विशेष प्रसन्न होते हैं, क्योंकि उनका भाव है भगवान पिता को कुछ खिलाना चाहता है छोटा बच्चा में, अध बोली सुनकर भी प्रसन्न होते हैं पिता। और बुद्धिमान पुत्र की शुद्ध बोली सुनकर भी उतना उन्हें आनंद नहीं आता होगा जितना अपने संतान की अशुद्ध बोली को सुनकर प्रसन्नता होती है। तो उसी प्रकार भक्ति में भी इसी प्रकार है। भक्ति में भी भक्त यदि भगवान की स्तव स्तुति करते समय यदि अशुद्ध उच्चारण भी करता है, भगवान डज नॉट माइंड। भगवान उसको भाव, उसके भाव को देखते हैं, आंतरिक भावों को समझकर ही प्रसन्न हो जाते हैं भगवान। लेकिन जो कर्म कांड में कर्ममय यज्ञ
में ऐसा नहीं होता, वहां तो वो मंत्र ही फल रूप में प्रकट हो जाते हैं। तो मंत्र के जो शब्द है, जिस जिस शब्द पे भार दिया जाता है वो मुखिया हो जाता है, और जिसको गौण है वो उसके अनुगत हो जाता है। तो यहाँ पर इंद्र के शत्रु को उत्पन्न करके जो इंद्र के को शासित करे या नष्ट करे, उसके बदले इंद्र ही मुख्य बन गया, और इंद्र जिसका शत्रु बनकर प्रकट हो वो वृत्रासुर उत्पन्न हो गया। तो थोड़े से उच्चारण की त्रुटि से फल विपरीत हो गया ना, इसलिए कर्म योग से या कर्म कांड से भक्ति योग की ये विशेष विशेष महिमा है। तो ऐसी ही बात कर्म योग हो या कोई योग की साधना हो, यम नियम इत्यादि, या ज्ञान की साधना हो, उसमें बहुत सी प्री रिक्विजिट्स होती है। हर व्यक्ति को ऐसे ही योग साधना में नहीं, योग साधना के लिए अंतःकरण की शुद्धि चाहिए। इसलिए कर्म का अनुष्ठान, अनेक सत्कर्म करते करते जब चित्त शुद्धि हो तो वो ज्ञान योग का अधिकारी होता है। और फिर अनेक प्रकार के कहते हैं यम नियम प्राणायाम आसन ध्यान धारणा समाधि, इतनी इसमें रिक्वायरमेंट्स होती है। तो ये बाकी सभी साधनाएं बड़ी जटिल है, और अल्टीमेटली हमारा जो स्वरूप है, जीवे स्वरूप कृष्ण नित्य दास, उस स्वरूप के अनुरूप जिस शाश्वत सुखमय अवस्था को हमें प्राप्त करना है, वो भक्ति के अतिरिक्त और किसी भी साधन से प्राप्त नहीं हो सकती। भक्ति की साधना में यदि कोई संस्कार के कारण कोई दोष भी आ जाए साधक, तो उस दोष के निवारण के लिए भी और किसी प्रायश्चित या दूसरे अनुष्ठान की आवश्यकता नहीं, उन्हें उस भक्ति की साधना में वापस लग जाना है, और किसी चीज की आवश्यकता नहीं। लेकिन कोई साधक भक्ति की साधना करे और बोले कि भक्ति तो बड़ी कृपालु है, भक्ति से सब अनर्थ और पाप नष्ट हो जाते हैं, तो भक्ति भी करता जाए और पाप वृत्ति भी चालू रखे, तो बहुत भयंकर। तो वहां पे भक्ति अंतर्हित हो जाती है भक्ति। इसलिए सत्संग में हमें रहते हुए जो जो पाप कर्म है उनसे हमें बचना होगा, यदि भक्ति के परम फल प्रेम को हमें प्राप्त करना है। लेकिन भक्ति को हमने चीप बना दिया, और भक्ति से हमने भक्ति की सेवा करने के बदले हम भक्ति को ही हमारी सेविका बनाते हैं कि हम पाप भी करें और पाप का तुम शोधन कर दो। इस वृत्ति से नहीं, साधकों को दुराचार आदि से बचने के लिए सदा सचेष्ट रहना ही होगा। भक्ति भी करता रहे और दुराचार भी करता रहे, ये तो उचित नहीं है, ये तो बहुत ही निंदनीय है। जिस भक्ति की हम कृपा चाहते हैं वो भक्ति ही समाप्त हो जाएगी। लेकिन देखा जाता है साधकों में कि हम सब बद्ध अवस्था में है ना, अनंत जन्मों के पूर्व संस्कार पाप वृत्तियों में हमारा आवेश इतना प्रबल होता है। इसलिए सत्संग में सतत रहना, असत्संग छाड़ी नहीं वैष्णव आचार। हम जितने समय सत्संग करते हैं वो तो अच्छी बात है, 22 घंटा आप सत्संग करते हैं, लेकिन बाकी 2 घंटे हम क्या करते हैं, वो असत्संग हो सकता है। तो उस 2 घंटे में कैसे रक्षा होगी हमारी, इसे असत्संग छाड़ी। असत्संग से मुक्त रहने के लिए सत्पुरुष के मार्गदर्शन को अपनाना होगा। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, somehow that we have to remain engaged in bhakti marg 24/7। इतना सत्संग करने के बावजूद फिर असत्संग में, असत्संग से यदि हम अपने आप को नहीं बचाएं तो पूरा चौपट हो जाएगा ना। अच्छी अच्छी दवाई ले रहे हैं, अच्छी दवा लेना ये
हरिनाम मंत्र, और साथ में जो परहेज है, त्याज्य वस्तु, उसको भी लेंगे तो फिर वो दवाई काम करेगी क्या? विपरीत परिणाम होगा। तो कहो, भक्ति की जब इतनी महिमा, कोई बहुत प्रतिष्ठित महिमा वाला व्यक्ति हमारे जीवन में आवे, उसकी शर्म से ही हम उसका आदर करेंगे, हम अनर्थ से मुक्त रहेंगे। तो अहो भाग्य से, महाप्रभु की कृपा से, प्रभुपादों की कृपा से हमारे जीवन में शुद्ध भक्ति का मार्ग आया है। हमें अपने सौभाग्य की कद्र करना चाहिए। यदि हम ही अपने सौभाग्य की कद्र नहीं करेंगे तो दूसरों से हम क्या अपेक्षा करेंगे? तो कहते चैरिटी बिगिंस एट होम। हम खुद ही अपने प्रति उदार नहीं बनेंगे और जग में दानी कहलाते हैं। हमें जो ये कृपा रूप में दान मिला है ना, शुद्ध भक्ति मार्ग का, इसको हमें धारण करना है, इसके अनुरूप अपने आप को ढालना ही होगा। तो फिर भी भगवान इतने कृपालु हैं कि जो भी व्यक्ति शुद्ध भक्ति मार्ग में आता है, साधक, हम सभी साधक भक्तों के जीवन में भी पूर्व जन्म की दुष्कृति या संस्कार वश दुराचार कभी लक्षित होता है, लेकिन फिर भी भक्ति साधकों के जीवन में उसकी निंदा नहीं होती। वापस भक्ति में लग जाओ। देखो, ज्ञानी या तपस्वी, योगी, इनके जीवन में यदि कुकर्म, दुष्कर्म होता है तो वो बड़े निंदित हो जाते हैं। भक्ति मार्ग, ये भक्ति की साधना में कुछ दोष आ भी जाए, जस्ट लीव इट। यदि ये व्यक्ति को प्रतीत हो जाता है कि मैं पतित हो गया, जब वो स्वीकार करता है, एक्नॉलेज करता है मैं पतित हो गया। पतित हो जाना मतलब अपने आप को पतित मानना, अर्थात जैसे हम इस टेबल से नीचे गिर गया मैं, तो और तो नीचे, उससे अधिक तो नीचे नहीं गिरूंगा ना। तो जिसने पतित मानना, अर्थात आई हैव रीच्ड माय बॉटम, आई हैव रीच्ड माय बॉटम। तो जैसे कोई व्यक्ति ऊपर से नीचे गिर जाता है तो फिर और थोड़ी नीचे गिरता है, फिर तो बोलता है कि भाई मुझे ऊपर खींचो। तो जो व्यक्ति, जिस व्यक्ति को एहसास हो जाता है कि मैं पतित हूँ, वो तो फिर त्राही त्राही करके ऊपर उठने की कोशिश करेगा। तो जो वास्तव में बुद्धिमान या अपतित वही है जो अपने आप को, जिसने अपने आप को पतित माना है, वही पतित नहीं है। इस पैराडॉक्स को समझिए। जो अपने आप को पतित मानता है वही पतित नहीं है। तो जो अपने आप को पतित नहीं मानता वो पतित हो सकता है। इसलिए त्रिनादपि सुनी चेन करोरपि सहिष्णुना अमानिना माननेन कीर्तनीय सदा है। तो ये भक्ति मार्ग में साधक में कुछ दुराचार यदि लक्षित भी हो तो उसकी इतनी निंदा नहीं होती, क्योंकि भगवान भी कहते हैं ना कि अपि चेत्सु दुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव मंतव्य सम्यक व्यवस्थित हो। इससे जो एकांतिक किसी भी कारण से भगवान के चरणारविंद की भक्ति को छोड़कर और किसी साधन को नहीं अपनाता, भगवान उसके ऊपर कृपा करते हैं। सम्यक व्यवस्थित हो, इसे पूर्ण रूप से बस भगवान के ही शरणागत रहता है। तो भगवान कहते उसे साधु ही समझो। साधु का मुख्य लक्षण क्या? कृष्ण ही के शरण, एकमात्र कृष्ण के ही शरणागत जो हो वही साधु है। सम्यक व्यवस्थित से क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, हो शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाएगा, सभी अनर्थ उसके छूट जाएंगे। भगवान को इतना विश्वास अपने भक्त पर, साधक पर, जो एक्सक्लूसिवली कृष्ण वर्शिप करे और किसी देवी देवता या बाबा या किसी और जगह नहीं। जब भगवान सर्वसमर्थ है
उनसे ही काम हो सकता है ना, उनसे काम अवश्य हो सकता है। जिसको इस विश्वास का अभाव है, पूर्ण विश्वास नहीं, वही तो और कहीं माथा टेकने जाएगा और किसी का आश्रय लेगा। तो भक्ति देवी, लेकिन निष्कपट होना होगा। निष्कपट साधक रहता है जो अपने आप को पतित माने। जो अपने आप को पतित नहीं माने वो कपटी है। तो हम सब अपने आप को पतित मान सकते हैं कि हमारे जीवन में हमने हमारे स्वरूप के अनुरूप भगवान की इतनी महिमा, भगवान के इतने उपकार होते हुए भी हमने उसके अनुरूप अपने आप को नहीं ढाला। यही तो पतितता है ना। अनंत बार, अनंत जन्मों से हम पतित पतित ही बने रहे, क्योंकि हम पतित है ऐसा हमने कभी स्वीकार नहीं किया। इस जन्म में हम अपने आप को पतित मानते हुए और पतित नहीं होना है, हमें अग्रसर हो जाना शुद्ध भक्ति मार्ग में। यही निष्कपटता है। तो जो अपने आप को पतित मान लेता है फिर वो पतित नहीं रहता। लेकिन जो अपने आप को पतित नहीं मानता वही तो और पतित होता जाएगा ना। ये पतित हो गया तो फिर ऊपर उठने की ही का ही प्रयास होगा। तो जो अपने आप को पतित नहीं मानता वो और पाप पर पाप और करता ही जाता है, करता ही जाता है, करता ही जाता है। उसे एहसास नहीं हुआ कि वो पतित है। तो भक्ति देवी इस प्रकार जो अपने आप को पतित मानकर निष्कपट भाव से भगवान को पुकारता है, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हेल्प मी, है ना। हैंड्स अप, भगवान मैं अक्षम हूं, मैं पतित हूं, आई नीड योर हेल्प। इस पतित भाव से, अक्षम भाव से भगवान को पुकारता है भगवान। भक्ति देवी उसके हृदय में प्रतिष्ठित होकर उसे सभी अनर्थों से मुक्त कर देती है। इसलिए भगवान कहते हैं कि शाश्वत शांति बनते हैं प्रति जान ही नवे भक्ता प्रणश्यति। तो हमें ये सौभाग्य मिला है कि हम भक्त कहलाते हैं। समाज में, आसपास में हमारे दूसरे साधकों के द्वारा हमें भक्त की आख्या मिलती है, भक्त की पदवी मिलती है। और भगवान अपने भक्त को कितना श्रेष्ठ मानते हैं। न भक्त प्रणश्यति, मेरा भक्त का विनाश। खुद को पतित होने का एहसास करके और पतित होने से अपने आप को बचाएंगे। स्वपाद मूलम भजते प्रियस्य, ये सूत्र भागवत का करके आज हम अपनी वाणी को विश्राम देंगे। स्वपाद मूलम भजते प्रियस्य त्यक्त्वान्य भावस्य हरि परिशय। विधर्म स्मृति हो गई। विधर्म पतितम कथंचित धुनोति धुनोति सर्वम हृदय सन्निविष्ट। भगवान भक्त साधक के हृदय में प्रतिष्ठित होकर उसको सभी अनर्थ से मुक्त करते। स्वपाद मूलम भजते प्रियस्य त्यक्त्वा, सभी सबको छोड़ करके जो भगवान के शरणागत हो जाते हैं। स्वपाद मूलम भजते प्रियस्य त्यक्त्वान्य, सभी अन्य आश्रयों को छोड़कर हरि परेश, भगवान को ही आश्रित होता है। विकर्म यच्छत, कभी विकर्म पाप उसके जिनमें संस्कार दोष से, संग दोष से उत्पन्न हो जाता है, फिर भगवान उसके सभी पाप के दोष से उसे मुक्त कर देते हैं। तो ये भक्ति के कारण ही है। तो जिसके लिए भक्ति होती है, भगवान उसे आश्रय, उसकी रक्षा करते हैं। और उसे कितने अनंत जन्मों के बाद में हमने इस शुद्ध भक्ति मार्ग की साधना को अपनाया है। तो भगवान तो बहुत ही प्रसन्न है हम पर। भगवान तो हमें पूर्ण शुद्ध बनाने के लिए बहुत ही प्रोत्साहित करते हैं उस भक्ति के माध्यम से, जिससे हम पूर्ण शुद्ध बनकर पवित्र शुद्ध भगवान के संगी बन सके। ऑलराइट, तो यहाँ पर हम अपनी वाणी को विश्राम देते हैं। किसी का कोई प्रश्न या जिज्ञासा हो?
हरे कृष्णा। अच्छा, पुंडरीक विद्यानिधि दास, वेलकम। अच्छा, कहिए, प्रश्न है, इनको अनम्यूट कीजिए। सुचित्रा मंजरी को कौन करेंगे? पुंडरीक, आर यू देयर? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा महाराज। हाँ, हरे हरे कृष्ण कृष्णा। महाराज। हाँ सॉरी, यहाँ थोड़ी मेरी प्रॉब्लम हो गई थी लैपटॉप में ना। अच्छा, ठीक है। तो तो आज किसी वो उठाया? सुचित्रा माता जी का प्रश्न। जी, प्रणाम गुरु महाराज। जैसे भगवान भावग्राही जनार्दन है एक एक और एक एक सेकंड रुकना, एक सेकंड जस्ट 1 सेकंड। लगाना क्या? हाँ, बोलिए। जी, भगवान भावग्राही जनार्दन है और वो हमारे भाव ऐसे ही मतलब जान लेते हैं। और एक जगह पे कहीं पे लिखा है कि ज्ञान कांडो कर्म कांडो विषय भांडो। तो वो ज्ञान कांड जो है उसको विष का भांड बोला गया है। पर जानने के लिए तो हमें ज्ञान की भी आवश्यकता है, अज्ञानता को दूर करने के लिए। मतलब ज्ञान की जरूरत है या नहीं है? भगवान भी भावग्राही जनार्दन है। तो ज्ञान 3 स्तर पे होते हैं ना। एक तो तत्पदार्थ का ज्ञान, त्वम पदार्थ का ज्ञान और जीव ब्रह्म ऐक्य ज्ञान। 3 स्तर के ज्ञान माने गए हैं, है ना। तो कर्म कांड, ज्ञान कांड केवल विषय भांड। नरोत्तम दास ठाकुर जी की प्रेम भक्ति चंद्रिका का ये सूत्र, जिसपे कहने का तात्पर्य है केवल विषय भांड। विष मतलब जो मृत्यु प्रदान करे ना। विष का सेवन होगा तो मृत्यु प्राप्त होगी। तो उसी प्रकार कर्म कांड और ज्ञान कांड की जो साधनाएं हैं वो हमें दिव्य धाम की प्राप्ति नहीं कराती। हाँ, तो ज्ञान के अंतर्गत जो 3 तो शुद्ध चिन्मय ज्ञान है, वो भक्ति के अनुशीलन से जो अनुभूति उत्पन्न हो वो दिव्य ज्ञान। वासुदेवे भगवती भक्ति योग है प्रयोजित जनयति आशु वैराग्यम ज्ञानम च तद अहेतुकम। अहेतु की ज्ञान क्या होता है? ज्ञान की साधना में हेतु क्या होता है? मोक्ष होता है ना, जो जनरली ज्ञान की साधना है। लेकिन शुद्ध भक्ति के अनुशीलन से जो अनुभूति होती है भगवान के दिव्य नाम रूप गुण लीला का जो आनंद का अनुभव, वो दिव्य ज्ञान है, अहेतुकी ज्ञान है। तो जो ज्ञान हमें दिव्य ज्ञान से वंचित कर, तत्पदार्थ का ज्ञान अर्थात परमात्मा का ज्ञान। तत्वमसि, तत् अर्थात परमात्मा, तत् मतलब उसके, त्वम मतलब
तुम, हम सबको कह रहे हैं, असी तुम उसके हो, मतलब हम सब परमात्मा के हैं। परमात्मा क्या है? नित्य दास, जीवेर स्वरूप कृष्ण नित्य दास। ये संबंध ज्ञान, ये तत्पदार्थ का ज्ञान है। फिर त्वम पदार्थ का ज्ञान, जीव का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, भगवान की महिमा, उनके संबंध से हमारा ज्ञान, ये त्वम पदार्थ का ज्ञान, ये तीसरा ज्ञान है। तो ये तो दोनों भक्ति को पुष्ट करने के लिए तत्पदार्थ और त्वम पदार्थ का ज्ञान अनुकूल है। भक्ति को प्रारंभिक अवस्था में अपने स्वरूप को समझने के लिए ये आवश्यक है ऐसा ज्ञान। लेकिन जो तीसरा ज्ञान है, जीव ब्रह्म ऐक्य ज्ञान, जीव जो इतना तुच्छ है, बद्ध है, खुद को ही ब्रह्म विशाल व्यापक मानने लगे, तो ये दुष्ट ज्ञान है, दूषित ज्ञान है। ऐसा ज्ञान हमें परमार्थ सिद्धि, भगवान का सेवक बनने से वंचित कर देंगे। हमें तो भगवान के चरणों का आश्रय पाने के लिए, भगवान का संगी बनने के लिए, राधा रानी की अंगना बनने के लिए क्या आवश्यक है? शुद्ध भक्ति भाव में। तो जो ज्ञान शुद्ध भक्ति भाव से हमें वंचित करे, तो विस्मय है ना। जब मृत्यु हो जाती है व्यक्ति की अपने अभिष्ट की सिद्धि के पहले ही, जिस उद्देश्य से हमें मनुष्य जीवन मिला है, उसको उसके सफल हुए बिना यदि हमारी मृत्यु आ जाए, हम वंचित हो जाए उस अभिष्ट सिद्धि से, तो ये ज्ञान की साधना, ज्ञान कांड, कर्म कांड, दोनों ही हमें परमार्थ सिद्धि से वंचित करते हैं। इसलिए वो विष के भांड है, केवल विषय भांड। लेकिन जो दिव्य ज्ञान है वो दूसरे स्तर पर है। तो यहाँ पर जिसे विषय भांड कहा है, वो दिव्य ज्ञान नहीं, वो केवल इस जड़ चेतन का ज्ञान या ब्रह्म ऐक्य ज्ञान, जीव ब्रह्म, जो जिस ज्ञान के अंतर्गत साधना की जाती कि सोहम शिवोहम इत्यादि, जीव खुद ही दुराग्रह पूर्वक करे कि मैं ही भगवान हूँ, मैं ही भगवान हूँ, शिवो मैं ही शिव हूँ, मैं ही शिव हूँ, मैं ही शिव। जीव को ही ऐसा भूत सवार हो जाए कि मैं ही शिव हूँ। ऐसे ज्ञान को विषय भांड कहा गया। ठीक है। हरे कृष्णा। हाँ जी, हाँ, हरे कृष्णा। और एक प्रश्न है, अनुभूति ज्ञान, उपलब्धि ज्ञान, ये जो है कुछ करने से अनुभूति आता है, तो ये अनुभूति ज्ञान हमें मतलब कब प्राप्त हो सकती है? मतलब मैं क्या क्या नहीं कर रही हूँ जिससे मुझे वो अनुभूति ज्ञान हो नहीं रही है, क्या करना है? हाँ, जो चीज मुश्किल लगे, है ना, तो फिर वी नीड हेल्प ना। तो हेल्प मांगना भगवान से दिव्य वस्तु के लिए, श्रेष्ठ वस्तु के लिए हेल्प मांगना, वही तो पुकार है, वही तो भक्ति है। भक्ति प्राप्त करने के लिए, भक्ति अर्थात दिव्य अनुभूति प्राप्त करने के लिए भगवान को पुकारना कि भगवान आपकी इतनी महिमा सुनी है, आप इतने सुंदर है, इत्यादि इत्यादि, फिर भी मुझे संसार की दूसरी चीजें बहुत सुंदर लगती है। मैं जानती हूँ, मैं जानता हूँ कि भगवान आप ही कंदर्प कोटि कमनीय है, लेकिन मुझे तो संसार की चीजें, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, नश्वर जगत की जो विषय हैं, उनमें आकर्षण है। तो एक साथ तो जो आकर्षण है दिव्य वस्तु के लिए और संसार की वस्तु, एक साथ तो नहीं हो सकते।
तो भगवान में हमारी, भगवान के प्रति हमारा आकर्षण, भगवान के अनुशील नाम रूप गुण लीला में हमारा आवेश उत्पन्न हो, लोभ उत्पन्न हो, जो बहुत मुश्किल है ना, मुश्किल है, लेकिन यदि जो वो मुश्किल है वो चीज हमें प्राप्त हो जाए तो आनंद हो जाए, परमानंद की अनुभूति हो। रूप गोस्वामी ने जिस प्रकार नाम की महिमा का प्रचार किया है, तुंडे तांडविनीम रतिम वितनुते तुंडावली लब्धे, भगवान के नाम का अनुसरण करने में उन्हें इतना आवेश आ रहा है कि एक ही जीव क्यों, हजारों जीव क्यों नहीं, लाखों करोड़ों जीव क्यों नहीं है। नाम सुनने में इतना आनंद आता है कि एक ही कान से क्या होगा काम। तो ऐसी जब महिमा नाम की, जिन्होंने नाम की महिमा, नाम की अनुभूति का अनुभव करके जब ऐसा वर्णन करते तो हमें क्रंदन करके भगवान से पुकार, भगवान ऐसी स्थिति मेरी कब होगी। महाप्रभु गा रहे हैं ना 6वां श्लोक, नयनम गलदश्रुधारया वदनम गद गद रुद्धया गिरा पुलकैर्निचितम वपु कदा। महाप्रभु हम साधकों के लिए आदर्श बनकर, वो तो प्रेम की मूर्ति है साक्षात, उनकी उनमें तो ये स्थिति ऑलरेडी घटित हो रही है, फिर भी हम साधकों के लिए वो प्रार्थना करें कि हे प्रभु ऐसी अवस्था मेरी कब होगी कि नयनम गलदस्तु धारया, विगलित अष्टधाराओं से, नयनम वदनम गदगद रुद्धया गिरा, गदगद हो जाएगी मेरा शरीर, हीरा वाणी रुद्ध हो जाएगी, शरीर में रोमांच उत्पन्न होगा। ऐसी अवस्था मेरी कब होगी। तो हमें क्या इच्छा करनी चाहिए भगवान से प्रार्थना करते समय, भजन करते समय, यही इच्छा करनी चाहिए कि भगवान आप इतने अति सुंदर हैं, इतने विशेष है, लेकिन मुझे ये सौभाग्य दीजिए, मुझे कृपा कीजिए कि मैं आपको उस प्रकार सुंदर देख पाऊं, अनुभव कर सकूं सभी इंद्रियों से। भगवान में तो शब्द स्पर्श रूप रस गंध, जो पांचों विषय हैं हमारे इंद्रियों के, तो पांचों इंद्रियों के विषय शब्द स्पर्श रूप रस गंध भगवान से संबंधित हो सकते। तो क्रंदनम यदि जाना से किम दूरे करुणानम, यदि हमें पुकारने का ढंग आ गया, पुकारना होगा, ये चैतन्य महाप्रभु की जो प्रेम भक्ति का मार्ग है, ये पुकारने का है। पुकारता कब व्यक्ति जो अपने आप को अक्षम माने, जो खुद को सक्षम माने, वो पुकार नहीं सकता। तो ऐसा तुम्हें अनुभव होता है कि तुम्हें ऐसा प्रेम नहीं है भगवान के प्रति, तो फिर अवश्य पुकारना चाहिए ना। लेकिन जो जो ऐसा मान लेता है कि इसलिए वो पुकारेगा, यही प्रमाण है कि प्रेम नहीं है। जो जो प्रेमी भक्त है वो तो पुकारेगा ही। तो पुकारना ये प्रेमी भक्त का लक्षण भी है, और पुकारना प्रेमी बनने के लिए साधना भी एक साथ है। पुकारेगा वही जो प्रेमी भक्त बन गया है, क्योंकि प्रेम हो गया लेकिन भगवान के दर्शन के लिए उत्कंठित है, व्यग्र है, डेस्परेट है, पुकारेगा ना। और जो डेस्परेट नहीं है सपोर्ट, लेकिन डेस्परेट बनना चाहता है, भगवान, हम जो शास्त्रों में शुद्ध भक्तों के अनुभव को जो सुनते हैं, वैसा अनुभव हमारा भी बने, ऐसी इच्छा, ऐसी प्रार्थना भगवान के चरणों में करनी चाहिए। ठीक है। ऑलराइट। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। किसी का और प्रश्न कोई है?
ठीक है। तो कंक्लूड करें महाराज फिर आज के लिए। यस। ओके, तो हम आज के लिए कंक्लूड करते हैं। तो हम महाराज का धन्यवाद करते हैं 3 बारी हरे कृष्ण महामंत्र बोल के। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, परम हरे पूज्य भक्ति कृष्णा स्वामी महाराज की कृष्ण हरे जय हरे, हो। हरे राम राम राम। समावेत जय गौर जय 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 निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि। हरे हरे कृष्णा। हरि प्रणाम श्री बोल। गुरु। गुरुदेव प्रणाम। हरे कृष्णा गुरुदेव। हरे श्री गुरुदेव। हरे हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे श्यामा श्याम दास, आप कुछ कहना चाहते हैं? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हाँ हरे कृष्णा। आपको सुनाई दे रहा है? मेरी आवाज सुन रही है गुरुदेव? हरे बोलिए। कृष्णा। हाँ हरे कृष्णा बोलिए, क्या कुछ कहना है? आपने फरमाया कि हमको कृष्ण के आनंद वर्धन की कामना करनी चाहिए, तो हम इतने नगण्य होकर हम कैसे कामना कर सकते हैं? भगवान का अनंत उपकार है ना हम पर। जी। भगवान ने हमें सुखी करने के लिए, हमारे परम हित के लिए भगवान कितने आतुर हैं। अच्छा जो आई है। तो जो प्रेम का संबंध है, प्रीति का संबंध है, वो तो परस्पर है ना। अच्छा, जय श्री माता जी, आप अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा। बोलिए। हरे कृष्णा। तो जब भगवान हमारे परम हित और परम लाभ के लिए, हमें परम सुखी करने के लिए इतने आतुर अनंत काल से हैं, वर्तमान जीवन में जब हमें इस चीज की जानकारी हुई है, तो भगवान को सुख प्रदान करना अर्थात भगवान की अपेक्षा पर खरा उतरना ना। जी। भगवान जिस परम सुख को हमें देना चाहते हैं, जी, जिनसे हमें परम सुख की प्राप्ति होने वाली है, जी। क्या उनके सुख की चिंता हम नहीं करेंगे? अवश्य करेंगे। नहीं, इतने नगण्य, इतने पतित होकर के हम मतलब ये आशीर्वाद, मतलब एक तरह का आशीर्वाद हम कैसे दे सकते हैं प्रभु कृष्ण भगवान को? हाँ, भगवान भक्ति के वशीभूत होते हैं ना, भक्ति के प्रति आकृष्ट होते हैं। तो हम सभी को हृदय में, हम सभी को ये पोटेंशियल है, ये हमारी क्षमता है कि हम पतित होकर भी, तुच्छ होकर भी शुद्ध भक्ति भाव को हम धारण कर सकते हैं। शुद्ध भक्ति भाव के प्रति भगवान आकृष्ट होते हैं, क्योंकि शुद्ध जो प्रीति का भाव है, उसकी जो सौरभ है, प्रीति में सब कुछ देना ही होता है ना, न्यौछावर करने की ही स्प्रिया होती है, कुछ पाने की इच्छा नहीं। तो साधक, शुद्ध साधक सोचता है कि मुझे भगवान से इतना प्राप्त हो गया, इतना प्राप्त, सब कुछ, मेरा अस्तित्व, सब कुछ, जीवन प्राण सब कुछ ही तो भगवान की ही देन है। जी। अब उनसे कुछ भी मांगने की स्प्रिया क्या करूं? अब तो सर्वस्व न्यौछावर करके भी और भी कुछ कर सकूं जिससे भगवान प्रसन्न हो।
सर्वस्व न्यौछावर करने के बावजूद भी कुछ पाने की अपेक्षा नहीं, और कुछ में क्या करूं जिससे भगवान को सुन, यही प्रीति धर्म है। जी जी तो जी जी पतित अवस्था का बोध जिसे होता है वही ऐसी प्रार्थना कर सकता है भगवान कि भगवान आपने मेरे उद्धार के लिए, मेरे परम हित के लिए इतना किया, और मैं आज तक अपने आप को आपसे वंचित किया। तो इसी पतित अवस्था का बोध होने से फिर वो ऊपर ही उठता चला जाता है। जिसे एहसास हो जाता है कि वो पतित है, तो फिर और पतित थोड़ी होगा, और थोड़ी नीचे गिरेगा, अब तो ऊपर ही आएगा ना। जी आपको तो इस उदाहरण को समझना चाहिए कि कोई व्यक्ति कहीं से गिर जाए, पतित होना मतलब गिर जाना। जी कहाँ गिरता? नीचे गिरता है ना। जी नीचे गिर गया मतलब पिंड बैठ गयो। हाँ, बैठ गया। जब पिंडे पहुंच जाता है उसके बाद में और नीचे थोड़ी जाएगा। ये ना ना, और तो नीचे है। अब यस, उसकी गति ऊपर ही होगी, है ना, ऊर्ध्व गति। राइट। तो भक्ति मार्ग है जो हमें ऊर्ध्व गति के प्रति धावित करता है कि भगवान ने बहुत पीछे, बहुत पतित है, अब मुझे बहुत तीव्र गति से आपकी तरफ उठना आना है। तो भगवान की पूरी व्यवस्था उसी के लिए। जब तक जीव अपने आप को पतित नहीं मानता तब तक वो पाप करता रहता है। जब उसे वास्तव में एहसास होता है कि मैं कितना पतित हूँ, तो फिर उसके लिए एक ही दिशा रह जाती है, वो ऊपर उठने की। ठीक है, और ऐसे प्रार्थना भी कर सकते हैं ना पतित मानना। हाँ, पतित मानना और पतित रहना ये अलग बात। हाँ, क्या? जैसे गौरंग बोले थे होबे पुलक शरीर, हरि हरि बोले थे नैने बबे नीरार कबे निथाई चांद करुणा करीबे, ये संसार पुकार बस है। न मोरे कबे तू छोबे, वैसे बिल्कुल। छाड़िया कबे सुधोबे मन, कबे होम हैरब श्री वृंदावन, रूप रघुनाथ गोविंद प्रभु यस। होबे आकुति, कबे हम बुझले श्री जुगुल प्रीति थी। ये तो प्रार्थना भी कर सकते हैं। बिल्कुल, ये प्रार्थना ही तो हमें जो चाहिए, पुकार से ही तो प्राप्त होगा ना, क्योंकि कृपा से ही लब्ध है। तो पुकारना बहुत आवश्यक है। ये प्रेम भक्ति का मार्ग पुकारने का ही है। और जितनी पुकार करेंगे उतना ही शोधन होगा, क्योंकि एक साथ तो पुकार नहीं सकता और भोगों में लिप्त हो सकता नहीं, हो सकता ना। यदि वो पुकारता है तो मतलब भोगों की लिप्तता से, अपनी पतित अवस्था से मुक्त होना चाहता है, ऊपर उठना चाहता है। ऊपर उठने के लिए तो पुकार देने, कोई कुएं में गिर गया तो पुकारना पड़ता है कि नहीं किसी को बाहर से सहायता लेने के लिए। जी 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 जी। भक्ति मार्ग वैसा ही है। भगवान कहते कि अई नंद तनुज किंकरम पतितम माम विषमे भवाम बुधौ, भव सागर में मैं गिर गया हूँ, मुझे उद्धार करो। आप कैसे उद्धार कीजिए? पतितम माम विषमे भवाम बुधौ, कृपया तव पाद पंकज स्थित धूलि, मुझे उठाकर आप अपने चरणों की शरण में रखिए। यही पुकार है। तो 5वां और 6वां श्लोक यदि हम बार बार इसको पुकारें, इसका अनुशीलन करें, मनन करें, तो हम भाव की स्थिति में आ सकते हैं। उन दोनों श्लोकों को यदि कोई पुकार के रो कर भगवान से पुकारे तो सभी जघन्य से जघन्य अनर्थ से भी वो मुक्त हो जाएगा। क्योंकि एक साथ पुकारना और एक साथ भोगों में, असत कार्य में, पाप वृत्ति में एक साथ नहीं रह सकता ना, इसलिए हमें पुकार को सतत कर देना है। 5वां और 6वां श्लोक को ही इसकी 108 बार माला जप करे, एक ही माला करे, बोले एक माला इन दोनों मंत्रों की करे। अई नंद तनुज किंकरम पतितम माम विषमे भवाम बुधौ, कृपया तव पाद पंकज स्थित धूलि सदृशम विचिन्तये। इसका अनुवाद भी बोले केवल श्लोक का अर्थ सहज ही है। नयनम गलदश्रुधारया वदनम गदगद रुद्धया गिरा, पुलकैर्निचितं वपुः कदा तव नाम ग्रहणी भविष्यति। आपका नाम अनुशीलन करते समय मेरी ऐसी अवस्था कब होगी, इसके लिए पुकारना है। तो उस अवस्था में क्या उसकी फिर भोग में वृत्ति रह सकती है? नहीं रह सकती।
उसे पुकारना होगा। अपने पुकारने में दूसरों के सामने संकोच, तो कमरे में बंद करके ऊपर छत पे जाकर पुकारना है भगवान की। और जिसे पुकारने की रीति आ गई, क्रंदनम यदि जाना सीखी में दूरे करुणा, करुणा के सागर कहाँ दूर है मुझसे। ठीक है, हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम गुरुदेव। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ऑल राइट, हरे प्रणाम श्री गुरु। हाँ, हरे प्रणाम कृष्ण। श्री गुरु। आज आपने भक्ति का इतना अद्भुत वर्णन किया, पूरा पूरा जैसे पूरे पूरे शास्त्र में जहां जहां भक्ति के बारे में जो जो कहा गया, पूरा एकदम जैसे निचोड़ आ गया। श्री गुरु, आपने कहा कि भक्ति नित्य साधना है और जीव की अभिधा वृत्ति मतलब सहज वृत्ति है, और अभीष्ट सिद्धि के लिए एकमात्र साधन है, और महत् संग से भक्ति की प्राप्ति भी है, कृपा से है, जिसमें कोई पूर्व क्वालिफिकेशन वगैरह नहीं चाहिए। इतनी सहज है और इतनी महत्वपूर्ण चीज है, फिर जीव कर्म, योग, ज्ञान इन मार्ग की तरफ कैसे आकृष्ट हो जाता है, जिसमें कि बिल्कुल भक्ति से बिल्कुल अपोजिट चीज है। बहुत क्वालिफिकेशंस भी चाहिए, अभिधा वृत्ति भी नहीं है और सिद्धि का साधन भी नहीं है। फिर इन इन मार्ग पर चलने का, ये मार्ग की मतलब क्या आवश्यकता है या क्या प्रयोजन है इन सब का? सभी क्योंकि सभी जो विकल्प हैं उसमें प्रगतिशीलता लक्षित है ना। तो मनुष्य का जो स्वभाव है, मनुष्य की जो मनुष्य योनि है, ये रजोगुणी है। भगवान भागवत में उद्धव जी को कहते हैं कि रजो वैकल्पिकम चय कैवल्यम सात्विकम ज्ञानम रजो वैकल्पिकम चय प्राकृतम तामसम ज्ञानम मन निष्ठम निर्गुणम स्मृतम। जो जो निष्ठा है, तो मनुष्य में जो मनुष्य का जो लक्षण है वो रजोगुणी है। रजोगुणी व्यक्ति हमेशा विकल्प को ढूंढता है, अपनी स्थिति को सुधारने के लिए वो नए नए साधन अपनाता है। तो जब तक उसे श्रेष्ठ या परम साधन की प्राप्ति जब तक नहीं हो जाती, किसी न किसी साधन को अपनाकर व्यक्ति अपनी अपनी अवस्था को श्रेष्ठ करना चाहता है ना। तो संस्कार दोष कहिए या उसकी जो व्यक्ति की जो बद्धावस्था है, उसकी भी अलग अलग स्तर है। तो वैदिक धर्म भी एक प्रकार का विकल्प है, वर्णाश्रम धर्म भी विकल्प है, नहीं तो फिर मनुष्य पशुवत उच्छृंखल उसकी वृत्ति हो जाएगी। लेकिन फिर वर्णाश्रम धर्म का पालन करने से भगवान की कुछ संतुष्टि लाभ करता है, तो भगवान की व्यवस्था ऐसी है कि उसे महत् संग प्राप्त होता है। शुद्ध भक्तों का संग प्राप्त होने से फिर उसकी जितने भी संस्कार दोष या जो ग्रंथियां हैं जिनमें उसका आवेश है, उससे मुक्त हो सकता है। अनंत जन्मों के संस्कार घेरे हुए हैं हमें, अनेक जन्मों की ग्रंथियां। इस वर्तमान जीवन में भी हम बचपन से बड़े होते हुए जितने संस्कार को अपनाए हैं, जिन जिन चीजों में व्यक्तियों में हमारी श्रद्धा रही है, उनसे छूटना इतना इजी नहीं है। इसलिए जब तक शुद्ध भक्त का संग नहीं होता, जब तक शुद्ध भक्त की दिव्यता, उनके विश्वास, उनकी जिनमें निष्ठा है, तो उनके विश्वास पर हमें भी भगवान में वैसी निष्ठा जागृत होती है, और फिर हम दूसरे मार्गों को, दूसरे साधनों को छोड़ सकते हैं। संग से ही संभव है ना। सत्संग अर्थात सत्पुरुष का संग, सत्पुरुष में अनुरक्ति, सत्पुरुष में हमारी अटूट निष्ठा। सत्पुरुष है कि बाकी सब साधन भटकाव है, किसी के कहने से हम छोड़ देते हैं ना। हम संसार में भी
किसी डॉक्टर के पास जाए, डॉक्टर के करने से पहली बार में ही डॉक्टर के करने से हमें उसमें विश्वास आ जाता है। हम जो बहुत सी चीजें चेंज हो जाती है हमारी जीवन, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, क्या करना है। तो उसी प्रकार जब तक महत् पुरुष का संग नहीं होता, जब तक महत् पुरुष का संग था, जब तक महत् पुरुष की दिव्यता का एहसास हमें नहीं होता, तब तक हमारे जीवन में इतना दृढ़ संकल्प या इतनी हिम्मत सभी संस्कार दोषों से मुक्त होने की नहीं होती। तो अल्टीमेटली आपात दृष्टि से सत्संग श्रवण के द्वारा सभी करते हैं, लेकिन सत्पुरुष में अनुरक्ति जब तक नहीं होगी तब तक हम उसके कहे अनुसार अपने आप को ढालने में फिर मनमानी करेंगे, है ना। इस पर्सनल बॉन्ड, आत्मीय बॉन्ड को हिंदी में क्या कहते हैं, आत्मीय संबंध जिसके साथ होता है, तो उसकी पसंद हमारी पसंद बन जाती है, उसकी चाह हमारी चाह बन जाती है, उसका लक्ष्य हमारा लक्ष्य। यही भागवत धर्म है। भागवत धर्म भागवत व्यक्ति के अनुगत्य को प्राप्त करना, और जो भागवत पुरुष के अनुगत्य में प्रतिष्ठित हो गया वो स्वयं भी भागवत ही बन जाएगा, शुद्ध भक्त ही बन जाएगा। इट इज द शॉर्टेस्ट एंड द श्योरेस्ट वे टू अल्टीमेट सक्सेस। ऑलराइट। हाँ श्री गुरु, बारंबार प्रणाम, धन्यवाद आपको। हरे कृष्णा। हरे प्रणाम। कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे राम, राम राम हरे राम राम, हरे राम हरे हरे, हरे हरे, कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा राम कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम, हरे, राम हरे राम राम हरे कृष्णा, हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण, कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्ण राम, कृष्ण हरे हरे हरे, राम, राम 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 हरे हरे, राम हरे राम कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे गौर हरे, प्रेमानंद, राम राम हरे राम। गौर अब प्रेमानंद। सब परम एक पूज्य बार भक्ति श्री गुरु स्वरूप के गोविंद स्वामी महाराज की जय। जय 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 समावेश पिताई जय गौर भक्त जय जय जय। प्रणाम श्री गुरु। गुरुदेव हरे प्रणाम। कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे